वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां आज के स्टूडियो में हम नोटेबल स्कॉलर्स के पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब इसका सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, इसके पहले मैंने ऑलरेडी इसके फर्स्ट पार्ट में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी कि इस चैप्टर के जो वॉल्टेयर नोटेबल स्कॉलर थे, साथ ही इसमें रिलेटेड जो बहुत सारे टॉपिक्स जैसे लाइक डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी। इन शॉर्ट, यूरोपियन कंट्रीज़ में किस तरह से हिस्टोग्राफी की शुरुआत हुई, इस चीज़ को हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, प्लीज़ उसे ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो आज हम थर्ड नोटेबल स्कॉलर दैट इज़ जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ दोस्तों, प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमारे साथ बने रहिए। तो जो जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक थे, इनका जन्म 770 में हुआ था और 1831 यानी कि 1831 तक थे वो। ठीक है, ये एक जर्मन फिलोसोफर थे। ठीक, मतलब एक जर्मनी के फिलोसोफर थे। ही इंस्टेड दैट द हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन ए लॉजिकल मैनर। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक पुख्ता सबूत, एक एक्यूरेट एविडेंस होना चाहिए आपका कि आप जो हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं उसकी रियलिटी को वो प्रूव कर सके। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने कहा। टू हिम द टाइम लाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स आर इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेसिव, मतलब एक प्रॉपर वे में ये लोग प्रोग्रेस करते गए। ठीक है, एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, ही ऑल्सो थॉट दैट प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बॉर्न टू चेंज ओवर टाइम एज न्यू come forth. With Hegel's philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not of lesser quality through they differed from scientific methods. The collection of lectures and articles published in his book entitled Encyclopedia और Philosophical Science, मतलब उन्होंने जो भी अपनी बातें कही, तथ्य दिए, ठीक है, वो सब उन्होंने अपने एक बुक में लिख के रखा है, दैट इज इंसाइक्लोपीडिया और फिलोसॉफिकल साइंस। ये आपको एमसीक्यूज के लिए पूछा जा सकता है या फिर ये आपके क्वेश्चंस के लिए भी पूछा जा सकता है, तो इसे एक बार आप हाईलाइट करके रख सकते हैं। हिज बुक रीजन इज अ रीजन इन हिस्ट्री इज वेल नोन, मतलब कि ये जो बुक है रीजन्स इन हिस्ट्री, ये एक वेल नोन बुक है उनकी, इसके बारे में बताया गया। मतलब इनके पूरे पैसेज में सिर्फ यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे भी दिखी और आई गेस लिखा है अभी इतना ही था बस। उसके बाद ये थर्ड स्कॉलर हुए। फोर्थ स्कॉलर दैट इज लियोपोल्ड वॉन रैंके। तो हिस्टोग्राफी ऑफ 19th सेंचुरी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय थ्रू द लियो, बहुत अजीब व गरीब नाम है इनके, मतलब थोड़ी सी कठिन है कहने में, लियोपोल्ड वॉन रॉन्के। ठीक है, जो कि बर्लिन यूनिवर्सिटी के थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 19th सेंचुरी की जो हिस्ट्री थी उसे किसने इन्फ्लुएंस किया, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। ही स्पोक्स अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ही पुट एम्फेसिस ऑन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि उन्होंने एक्चुअल में जो अपने रिसर्च के थ्रू जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसके थ्रू ये रिसर्च जारी रखी, हिस्टोरिकल इवेंट्स की, हिस्टोरिकल जो सबूत थे एविडेंस के लिए, उन सब का ये इन्होंने चालू रखा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद द हिस्टोरिकल इवेंट नीड टू बी एग्जामिन्ड विद द ग्रेटेस्ट केयर। मतलब कि एक अच्छा खासा, जैसे इन्होंने क्या कहा हमारे थर्ड स्कॉलर जॉर्ज विलियम ने, कि एक प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर प्रूफ रहना चाहिए, एक साइंटिफिक मेथड से इस चीज़ को प्रूफ करना, इन एविडेंस की सच्चाई को पहचानना। और इनका क्या कहना था कि वो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, वो जो हमारे पास चीज़ें हैं, उनका एक सही ढंग से ग्रेट केयर कीजिए, मतलब कि वो जो डॉक्यूमेंट्स है, वो एविडेंस है, उन्हें सही से एग्जामिन कीजिए, उनकी केयर होनी चाहिए ढंग से। ये इनका यहाँ पे कहना था। ही बिलीव दैट विद दिस मैथड इट वॉज पॉसिबल टू रीच हिस्टोरिकल ट्रूथ, मतलब सही से अगर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स का केयर करेंगे, उन्हें सही से एग्जामिन करेंगे, तो इससे हिस्टोरिकल ट्रूथ को प्रूफ करना बहुत आसानी होगी। ए क्रिटिसाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि
इमेजिनेशन, लोग सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ये इवेंट भी हुआ होगा, इसने ऐसा कुछ किया होगा, सो एंड सो पर्सन ने अपना हिस्ट्री में इतना इतना कंट्रीब्यूशन दिया है, किसी वॉर में वो इन्वॉल्वमेंट होगा। ये सब इमेजिनेशन होती है ना गाइस, इमेजिनेटिव नरेशन होता है। तो वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं कि जब तक इसका एक पुख्ता सबूत ना मिल जाए, आप एक इमेजिनेशन में मत जाइए कि ये एक फेक चीज़ है, बट ठीक है ऐसा हुआ होगा, हम लोग अवेलेबल तो थे नहीं, हमारे पास उतना कोई प्रूफ नहीं है। ये गलत चीज़ है। आपके पास जब तक कोई पुख्ता, कोई सही सबूत नहीं आया, तब तक आप उस चीज़ को हिस्ट्री के इवेंट से कनेक्ट करके ना देखें। कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल इज पब्लिश्ड इन 2 बुक्स एंटाइटल्ड द थियरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ हिस्ट्री। इनके 2 बुक्स के नाम, पहला था थियरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ हिस्ट्री एंड सेकेंड वन इज द सीक्रेट्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये उनकी 2 बुक्स के नाम थे, ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। ये इनकी 2 बुक्स थी। इनकी 2 बुक्स क्या थी? रीजन इन हिस्ट्री और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस। ये जॉर्ज सर की बुक्स थी और ये लेपोल्ड सर की बुक है। इसके बाद आए वेल नोन पर्सन, बहुत ही वेल नोन पर्सन है ये, दैट इज कार्ल मार्क्स। इनका बहुत इन्फ्लुएंस था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इन्होंने अपनी मार्क्स थियरी भी दी है, बहुत कुछ इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो ये भी आए 19th सेंचुरी में, लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। मतलब फर्स्ट हाफ जो था वो लियोनार्डो सर के थ्रू इन्फ्लुएंस हुआ था साइंस के लिए, बट जो हाफ अदर बचा था, मतलब कि 50 साल इनके 50 साल इनके, 50-50 वाली चीज़ हो गई। न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट्स अरॉज कीपिंग इन व्यू, मतलब एक नई सोच ने जन्म लिया, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू आया हिस्ट्री के लिए, ठीक है, जिसे कार्ल मार्क्स ने लीड किया। कार्ल मार्क्स बहुत वेल नोन पर्सन है, याद रखिए। इन सब का नाम आपने नहीं सुना होगा, बट कार्ल मार्क्स का नाम डेफिनेटली आपने सुना होगा। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल। मतलब ये कोई सोच नहीं है कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ होगा, ये चीज़ थी। ये एक्चुअल में ह्यूमन लाइफ की एक सच्चाई है, ठीक है, कि किस तरह से इंसानों की जो प्रगति हुई, आज हम जो ये डेवलपमेंट पा चुके हैं, हमने दुनिया भर में जो मानव जाति के इंसिडेंट्स हुए थे, हमारी कुछ लेसन्स थे हिस्ट्रीज की, हम लोगों ने किस तरह से अपने फेलियर्स को अचीव किया। बहुत सारी बीमारियां भी आई थी दोस्तों पहले, तो हमने, मानव जाति ने, ह्यूमन लाइफ ने उसमें कैसे सर्वाइव किया है। डायनासोर्स थे दोस्तों, बहुत सारे एविडेंस डायनासोर्स के ऑब्वियसली मिले, तो उस वक्त में भी कैसे इंसानों ने अपना प्रोग्रेस किया, पहिए बनाए, इन्वेंशंस किए ह्यूमन लाइफ को सर्वाइव करने के। तो वो सब चीज़ें हैं, वही है इंसानी लाइफ की एक सच्चाई, हमारी हिस्ट्री। ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल एंड ओनरशिप एज वेल नेचर प्रेजेंट मीन्स। मतलब हमारी जो भी रिलेशनशिप, हमारी जो भी सच्चाई है, वो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से, प्रकृति के संबंधों के हिसाब से, जो हमारा रिलेशनशिप है विद द नेचर और हमारे ज़रूरतों से, उसके हिसाब से शेप हुई, उसके हिसाब से बनी हुई है। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स टू डिफरेंट सत्रा ऑफ सोसाइटी में नॉट बी इक्वल। मतलब हर किसी की जो सच्चाई है, हर किसी का जो इतिहास है, वो एक जैसा नहीं होगा। दिस इनइक्वालिटी कॉजेस अ डिविजन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल। मतलब सबकी स्ट्रगल, सबकी सच्चाई, सबका जो लाइफ बैकग्राउंड है वो इक्वल नहीं है दोस्तों। देयरफॉर यहाँ पे बहुत सारे कास्ट, मतलब कि आपने वो 4 चीज़ें सुनी होंगी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे 4 पार्ट में जो ह्यूमन लाइफ है वो डिवाइड हुई है। क्यों? क्योंकि सबका बैकग्राउंड, सबकी हिस्ट्री, सबकी सच्चाई सेम नहीं है, और यही लीड करता है क्लास स्ट्रगल को। मतलब किस कोई क्लास बहुत क्लासी लाइफ जी रहा है, क्लासी मतलब एकदम थार्ड वार्ड वाली, और कोई बहुत तबाह हुआ सा है, कोई बहुत कमज़ोर टाइप की ज़िंदगी जी रहा है। इस According to Marx, human history is the history of class struggle, as the class that owns the mean of production economically exploits the rest of classes. जाहिर सी बात है, इसका मतलब है कि जो लोग, जो क्लास, जो धर्म, जो जातियाँ बहुत डेवलप थी, बहुत समृद्ध थी, उन्होंने दूसरों की ज़िंदगी, दूसरे क्लासेस, अपने छोटे लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, उन्हें बहुत चीट किया है। इकोनॉमिकली एक्सप्लोर, मतलब उन्हें गरीबों को बहुत लूटा है उन्होंने। जैसे वो दास प्रथा आपने सुना होगा, हिंदी में कह रहा हूँ मैं। क्या होता था कि
जो अपने स्लेव्स बना लेते थे, स्लेव्स तो आपने सुना होगा इंग्लिश में, ठीक है, तो जो गरीब लोगों को स्लेव्स बना लेंगे, उन्हें कम पैसे देंगे, उनके लैंड्स को हड़प लेंगे, ये सब वो लाला वाली कहानी होगी, ठीक है। तो इनकी भी एक बुक है दास कैपिटल, अ ट्रेटिस रिटन बाय हिम इज मोस्ट रिफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब दास कैपिटल मैंने आपको कहा कि ही इज अ वर्ल्ड फेमस गाय, ठीक है, तो इसकी इनकी बुक भी वर्ल्ड फेमस ही होगी ऑब्वियसली। जो भी ये सब लिखा गया दास कैपिटल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है एनल स्कूल। एट द onset of the 20th century, a new school of historiography arose in France। ये कहाँ पे अराइज हुआ? फ्रांस में। अब तक जो हम लोगों ने दो जन के बारे में पढ़ा वो लोग 19th सेंचुरी के थे, ये 20th सेंचुरी के बारे में, विच इज नोन एज एनएलएस स्कूल। ठीक है, एनएलएस स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री रिटन राइटिंग। मतलब इन्होंने भी अपनी एक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, ठीक है, हिस्ट्री को लिखने में 20th सेंचुरी में। It was recognized now that history is not only about the political event, king, great leader, and accordingly politics, diplomacy, and wars, but also about climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social division। मतलब ये जो सोसाइटी की चीज़ें, मतलब हम लोगों ने अभी तक शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा है, मुगलों के बारे में पढ़ा है, ठीक है, बाबर के बारे में पढ़ा है, अकबर, और हमारे बहुत सारे किंग्स, ह्यूमन लाइफ का जो प्रोग्रेशन है, ठीक है, ये सिर्फ उसके बारे में ही नहीं है। पॉलिटिकल जो इंसिडेंट्स हुए थे हमारी आज़ादी को लेकर, आज़ादी की पहले की, उन सभी चीज़ों के साथ सीमित नहीं है। जैसे वॉल्टेयर ने कहा था, ये एक ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि किसी पर्टिकुलर एरिया के लोकल लोग, ठीक है, एक क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है हमारा हिस्ट्री। तो ये इतना है, मैं कुछ खास नहीं बताया, ये बताया गया बस ये 20th सेंचुरी में है और इन्होंने इन सभी चीज़ों पे जोर दिया। स्किप कर सकते हैं आप ये सब पॉइंट्स, इतना कोई पॉइंट मुझे लगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चला। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मतलब कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमन। अब फेमिनिस्ट यानी कि जो इक्वालिटी की बात आ गई, तो अब यहाँ पे मेंस की, अभी तक मेंस ही अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, बहुत सारे मेंस किंग्स, पॉलिटिकल लीडर्स और वॉर्स के बारे में बातचीत हुई थी, बट यहाँ पे कहा गया कि अब ये प्रोस्पेक्टिव, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम वुमेन के हिसाब से भी एक हिस्ट्री को बताया जाने लगा। द राइटिंग ऑफ सिमन डे ब्रॉफ हेल्प इन स्टैब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का जो स्थापना हुई उसमें मिस्टर सिमन का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है, उनका एक कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है इसमें, उनके कंट्रीब्यूशन से ही इस चीज़ को बढ़ावा मिला, ठीक है। तो शी वॉज फ्रेंच, ये क्या थी, एक फ्रेंच लेडी थी। द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी एम्फसाइज्ड नॉट ओनली ऑन द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री बट ऑल्सो ऑन रीथिंकिंग ऑफ द मेल डोमिनेंस पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। मतलब इन्होंने क्या इंक्लूड किया कि सिर्फ हिस्ट्री में वुमेन्स का पोजीशन ही इंक्लूड नहीं किया, साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से डोमिनेंस रहा है लोग मेंस का, मर्दों का किस तरह से इसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है, उस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे बताया। इट ड्रॉव हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस ऑन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ पे, कि बहुत सारे एक्सपेक्ट्स पे इन्होंने इनका ध्यान केंद्रित करा है हिस्ट्री का, सच एज देयर एम्प्लॉयमेंट, देयर रोल इन ट्रेड यूनियन, वुमेन एम्पावरमेंट वाला हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा वो कह सकते हैं आप। इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर देयर कॉज, जो इंस्टीट्यूशन, जो संस्थाएं उनके भले के लिए काम करती है, देयर फैमिली लाइफ एटसेट्रा, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में सब कुछ इन शॉर्ट बताया गया, ठीक है। इन द हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर 1990 वुमेन वर पोर्ट्रेड एज द इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। मतलब वो इंडिपेंडेंट वुमेन की बात हो रही है यहाँ पे, 1990 की हिस्टोरिकल राइटिंग्स के बाद इन सभी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिला, ठीक है। फिर एक लास्ट हिस्टोरिकल की बात, हिस्टोरियन नोटेबल स्कॉलर की बात हुई, दैट इज मिकेल फौकॉल्ट। सॉरी दोस्तों, मेरा अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा बैड है, ठीक है। माइकल फूको, द फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ द 20th सेंचुरी, ये भी 20th सेंचुरी के हिस्टोरियन थे जो कि फ्रेंच थे। बॉट अ फोर्थ अ न्यू कॉन्सेप्ट इन हिस्टोग्राफी, इन्होंने भी अपना एक
नया कॉन्सेप्ट लाया। ठीक है, जब भी कोई अपना नया कॉन्सेप्ट लाता है, नई नई चीज़ें किसी भी विषय में जोड़ते हैं, जस्ट लाइक साइंस में भी एक्चुअल में जो थियोरीज जो भी कॉन्सेप्ट जुड़ते हैं तो उनका नाम आता है, सेम इन्होंने भी वही किया। इन हिज बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज मतलब कि ज्ञान का खजाना कह सकते हैं, जो ज्ञान की तलाश करता है। आर्ग्यू दैट द प्रिविलिंग प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट। ही ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ। मतलब कि सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाए रखना, ये एक्चुअल में हिस्टोग्राफी का एक मेन मोटिव ना होकर उस पर्टिकुलर इवेंट की सच्चाई को खोजना ही एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए। बट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशंस इन द पास्ट, मतलब जो पास्ट की चीज़ें थी उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने फोकस किया। ही फेल्ट दैट explaining the transition of in history is more important. He called his method आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जो उनकी बुक का भी नाम था। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअल में सच्चाई को प्रूफ करना, सच्चाई को आर्कियोलॉजिकल वे से किस तरह, आर्कियोलॉजी में तो जो खुदाई करते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स का। सब फॉकलैंड subjected the so far unknowledgeable knowledge areas by historians such as psychological disorders, science of medicine, prison administrative etc. to historical analysis। मतलब इन्होंने इन सभी चीज़ों को ऐड किया है, साइंस ऑफ मेडिसिन को, मतलब जो हमारी आयुर्वेदा है उन सभी चीज़ों को, जो जेल के प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, उन सभी को ऐड किया है। दिस स्कोप ऑफ हिस्टोग्राफी केप्ट कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग, मतलब कि पहले ये किंग्स पॉलिटिकल इवेंट्स तक सीमित था, फिर सोशल लाइफ में आया, फिर वुमेन्स के प्रोस्पेक्टिव को एक्सप्लेन किया गया, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों का कलेक्ट किया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है हिस्ट्री में। ठीक है, लोकल पीपल्स की लाइफ को, मेडिसिन को, हमारे वर्ल्ड को, बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली में साइंस हिस्ट्री में ऐड होते जा रहा है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि ये स्टिल एक्सपांड होते आ रही है सब्जेक्ट हिस्ट्री का। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होते जा रही है, क्योंकि पहले तक जो हम लोगों का गाइज आप कहेंगे कि 5-7 साल पहले का जो हमारा हिस्ट्री था उसमें 10th में ये सब नहीं था। वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, सिविल वॉर, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया था, विच इज़ नॉट एट ऑल बैड। ठीक है, बट अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से हिस्टोग्राफी में हमारी जो सोशल वैल्यूज़ है, सोशल नीड्स हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स है, जो ट्राइबल्स की हिस्ट्री है, जो हमारे ट्रेड्स हैं, उन सब का डेवलपमेंट किस तरह से, उन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जा रहा है। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। मिलूंगा आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।